आज मैं 3 साल के बाद मशीन के आगे बैठी हूँ और मशीन पूरी टूटी हुई है क्योंकि इसका हत्था मैंने खोल के रखा था। मैं पैरों से मशीन चलाया करती थी, तो ये हत्थे का जो नट भी गुम हो गया था, बाड़मेर से लेके आ गई हूँ, ये सेट कर दिया है। अब मशीन के लगाती है तेल। उसके बाद ये बेबिंग है, ये भी खराब हो चुकी है, ये भी मैं न्यू लेके आ गई हूँ। और डोरा जो नीचे ग्रेडी में मैं ऐसे भरती हूँ, उसके बाद मैंने डोरा मशीन में डाल दिया है क्योंकि मैं काफी चीजें मैं सोच रही हूँ कि भूल गई, लेकिन नहीं, अभी तक भूली नहीं हूँ। और मशीन एकदम टोका सही दे रही है। मेरे ननद भाई से आई है कि भाभी साहब मुझे है ना ड्रेस खोलना और सिलना सिखाओ, तो मैं कटिंग कर रही हूँ। ये कर रही हूँ लहंगे की, और लहंगे की जो 8 कड़ियाँ होती है ये मैं करूंगी कड़ी वाली कटिंग, जो कि ये मैं आज स्केल और फीता लेके ये कर रही हूँ। बाकी तो मैं अंदाजे से करती हूँ क्योंकि मुझे ननद भाई को सिखाना है और वीडियो के माध्यम से मेरी बहनों को भी सीख मिल जाएगी, क्योंकि हर लेडीज है ना अपना कपड़ा खुद सिल सकती है और दूसरों को भी सिलाई कर सकती है, उसमें 4 पैसे भी आ जाएंगे। क्योंकि घर पे जितनी लेडीज बैठी है वो भी चाहती है कि हम सिलाई सीखे। तो आप मेरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ी आती नहीं है, तो इसलिए मारवाड़ी का कोई ना कोई वर्ड आ जाता है, तो आप एडजस्ट कर लेना। अब मैंने कुर्ती का माप ले लिया है। अब मैं करूंगी कुर्ती की कटिंग, जो कि सिली हुई ड्रेस की ही मैं माप लेती हूँ, क्योंकि स्केल और फीतों से मैंने कभी माप लिया नहीं है। तो इसलिए अब मैंने कुर्ती का माप तो ले लिया है, लेकिन गटे की कटिंग करनी है और ये हमें सावधानी से करना पड़ता है। गटा मेरे पास ऑलरेडी पेपर से कटा हुआ था और मैंने इसका पेन से शेप देके और कटिंग कर लिया है। अब हम करेंगे कुंदों की कटिंग। ये भी हमें सोच समझ कर अच्छे से माप लेके कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये कंधे नीचे आ जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम करेंगे कुर्ती के नीचे वाली भाग की कटिंग। कोई तो चेस्ट की कटिंग करते हैं, लेकिन मैं तो चेस्ट सिलाई में ले लूंगी, इसलिए मैं चलो हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे अंगिये की कटिंग, जो उसको बोलते हैं कांचड़ी। तो चलो पहले इसकी जो बाएं है उसका माप ले लेते हैं और उसकी कटिंग कर लेते हैं। और कांचड़ी की जो इम्पोर्टेंट होती है काक, और काक की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये कटिंग कर लिया, लेकिन इसकी जो मैं बता दूं कि ये सिलाई कैसे करनी है, तो ये जो ऊपर की बांह की नीचे लगानी है, नीचे की बांह की ऊपर लगानी है, तो ही ये सही रहेगा। उसके बाद मैं इसकी कटिंग करती हूँ, जो उसको बोलती हूँ मैं फड़का, मेरे अंदाज से। आप क्या बोलते हो पता नहीं, कमेंट में जरूर बताना। फड़कों की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे टुकियों की कटिंग। अब हमें उसको चारों साइड एक ही जैसा रखना है। उसके बाद एक कोनी हमें गोल शेप से कटिंग करनी है। तो चलो टुकियों की कटिंग हो चुकी है। अब टुकियों के नीचे जो अटैच करते हैं उसकी कटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद ये जो लहंगे की जो चीन मुझे कटिंग करनी थी, क्योंकि कपड़ा कम पड़ रहा था, वो मेरे पास ऑलरेडी थी। अब मैं तुई की कटिंग करूंगी, जो लहंगे के नीचे मगजी लगती है और कुर्ती में भी लगती है, उसकी कटिंग। उसका मैंने टोका ले लिया है और त्रिकोणा मैंने उसको बिछा के और फिर उसको मैंने समेट लिया अच्छे से। अब मैं करूंगी जो लहंगे की नीचे मगजी आती है उसकी एक हो गई है और 2, लहंगे की हमेशा 2 होती है। उसके बाद पीछे जो जितना भी कपड़ा बचता है वो हमें कुर्ती और अंगी के लिए मगजी काटनी पड़ती है। तो ऐसे आप काटोगे तो आपके लिए सही होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सलवट आ गया तो पूरी ड्रेस बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें हमेशा टोका दे के ही कटिंग करना, यानी सिलाई करके ही कटिंग करना। उसके बाद पूरी मगजी में अटैच कर दूंगी। ये हो गई है लहंगे की। उसके बाद मैं करूंगी कुर्ती की, और हमेशा ध्यान में ये उल्टी ही लगती है, एक जैसी आप लगाओगे तो ये जमेगा नहीं। तो राजस्थानी ड्रेस की कटिंग ऐसी होती है। 3 साल बाद मैंने मशीन को हाथ लगाया, लेकिन मैं भी भूली नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।